ऋषभ पंत नहीं है ये, अरे रे शेर पंत है ये। जिस आदमी ने मौत को मात दे दिया हो वो छोटा मोटा फ्रैक्चर, छोटा मोटा नहीं है, बहुत पेन वाला है, लेकिन ऋषभ पंत ने छोटा मोटा बना दिया भाई लोगों। किसी ने सपने में नहीं सोचा था। सूत्रों के हवाले से इतने सारे मुत्तर हो रहे हैं सुबह से कि रूल्ड आउट हो गया है पंत। ठीक है, वो हो सकता है, हो जाएगा बाद में भी, लेकिन आज वो बल्लेबाजी करने उतर सकता है। ऋषभ पंत अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो पा रहा था कल, और वो इंसान आज बल्लेबाजी के लिए आ जाएगा, ये कल्पना से बाहर है भाई लोगों। सल्यूट है भाई ऐसी हिम्मत को, ऐसी करेज को। देखिए, पंत की परफॉर्मेंस देख ले, जो कि एक मिरेकल जो उस लड़के ने किया है, दिखाया है कि वो ही इज सुपर ह्यूमन। ऋषभ पंत, ओ माय गुडनेस भाई, इस बंदे का सलूट बनता है यार। जिस तरह इस बंदे ने जंगजू की तरह परफॉर्म किया है यार, टो फ्रैक्चर होने के बावजूद भी जो है वो ये बंदा मैदान के अंदर आया और छक्के पे छक्के और रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड इस बंदे ने तोड़े भी हैं और इक्वल भी किया। धोनी का रिकॉर्ड तोड़ दिया, वीरेंद्र सहवाग की जो है वो छक्कों का रिकॉर्ड जो है वो इक्वल कर दिया। ऐसी फीलिंग आ रही थी कि भाई जिस तरह एक जो है वो जंगजू फौजी जो है वो गोली खाने के बाद भी जो है वो मुल्क के लिए लड़ रहा होता है, ऋषभ पंत जनाब इसी तरह जो है वो परफॉर्म किया और छक्कों पे छक्के लगाए। और हर टीम मेंबर ने चाहे वो कोई भी बैट्समैन और बॉलर, उस बंदे ने अप्रिशिएट किया कि यार ऋषभ पंत यार व्हाट अ प्लेयर, व्हाट अ वॉरियर। टूटे हुए पैर के साथ ना याद नहीं पड़ता किसी को खेलते हुए देखा हो। आज हमने वो भी देख लिया। तो ये जो ऋषभ पंत ने 54 किया है ना टूटे हुए पैर के साथ, उसने आज आकर 17 रन और बनाए हैं। तो पंत भैया सर आपको सलूट है। बंदे का पाँव टूटा है, ठीक है, पाँव टूटा है, इतना उसका पाँव सूज गया है। वो बंदे को उसको वो जो गोल्फ वाली गाड़ी होती है, ट्रैक्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसके ऊपर बिठाकर उसको स्टेडियम से बाहर ले गए, उसको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया। पूरी टीम का जो है वो एक तरीके से मोमेंटम टूट गया, पूरी टीम परेशान हो गई यार, हमारा वन ऑफ द बेस्ट खिलाड़ी, वन ऑफ द मेन खिलाड़ी आउट हो गया। मेन खिलाड़ी यानी कि चला गया इंजर्ड होके। और लिटरली यहाँ पर लेम डॉसन ने भी कहा कि भाई होप फॉर द बेस्ट बट वी डोंट थिंक दैट ऋषभ पंत इज कमिंग बैक फॉर बैटिंग। लेकिन आज एक ऐसी चीज हुई है क्रिकेट हिस्ट्री के अंदर जिसने अंग्रेजों का भी नेचर बता दिया। और लिटरली पहली दफा मैं देख रहा हूं इस सीरीज के अंदर कि किसी इंडियन प्लेयर्स के लिए खड़े होकर तालियां बजाई हैं अंग्रेजों ने। हुआ इंडिया की अगर बात करें, परफॉर्मेंस की बात करें तो यार 350 प्लस रन का जो है वो उन्होंने लीड दी। और जिस तरह इंग्लैंड ने परफॉर्म किया, बेहतर परफॉर्म किया, कहेंगे कि आज का दिन जो है वो कहीं ना कहीं इंग्लैंड के हाथ में रहा है। पाकिस्तानी वाम से बात करते हैं, सर क्या कहेंगे जिस तरह ऋषभ पंत ने परफॉर्म किया, शार्दुल ने परफॉर्म किया है, वाशिंगटन सुंदर ने परफॉर्म किया है, कमाल का मतलब। स्पेशली ऋषभ पंत के ऊपर बात करेंगे, 42 डेज का रेस्ट डॉक्टर का कहना, फिर उसके बावजूद जो है वो मैदान में आना और छक्कों पे छक्के लगाना, और फिर जो है वो जोफ्रा आर्चर जैसे 150 प्लस बॉलर को फेस करना, क्या हो गया? जी बिल्कुल, जो ऋषभ पंत आज खेला वो बिल्कुल बहुत कमाल का खेला। जैसा कि एक जंजू जंग में आके गोली खाने के बाद भी खड़ा होता है, ऋषभ पंत ने आज वही मिसाल कायम की है। और जैसा कि वो आज खेला वो इनक्रेडिबल था, और बहुत कमाल की बैटिंग की। आगे उसे पता है मुझे 42 डेज की रेस्ट है, लेकिन वो फिर भी आया मैदान में, अपनी टीम के लिए आया और एज ए मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लिए आया। उसे अपनी जान से ज्यादा अपने मुल्क पे आ रहा था। और जैसा उसने आके अपनी टीम को एक दफा सपोर्ट किया, नहीं तो टीम तो एक दफा गिर गई थी, लेकिन आके उसने अपनी टीम को सपोर्ट किया और जैसा कि उसने प्ले किया तो एज अ क्रिकेटर एक बहुत अच्छी बात। ऋषभ पंत ने सबको हैरान कुन कर दिया। ऋषभ कम बैक, उसके सबसे पहले ऋषभ पंत के लिए क्लैपिंग बनती है। ऋषभ पंत जिस तरह की परफॉर्मेंस, जख्मी शेरों की तरह वो लड़ा है, 42 डेज का रेस्ट जो उसको डॉक्टर ने दिया था, उसके बावजूद ये मैदान में है, उसने अपने मुल्क के लिए खेला, अपनी कंट्री के लिए खेला, और जिस तरह लड़ा मैदान में से परफॉर्मेंस दिया कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, छक्के लगाना, फिर रिकॉर्ड ब्रेक करना, हमारे रिकॉर्ड ब्रेक किया, सहवाग का 93 छक्कों का रिकॉर्ड बराबर कर दिया, धोनी का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, इंजर्ड होने के बावजूद आके रिकॉर्ड ब्रेक कैसे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। ऋषभ पंत ने इस वक्त सबको हैरान कर दिया है। पंत ने जो है वो आज बहुत सरप्राइज किया, इतनी इंजरी के बाद जो है वो ऐसे जो है वो ऐसी परफॉर्मेंस जो है वो उसको अप्रिशिएट करना बिल्कुल सही है, उसको सैल्यूट करना चाहिए। जैसे उन्होंने जोफ्रा आर्चर जो ऐसे बॉलर को जो है वो फेस करना, 150 प्लस बॉल जो करवाता है ऐसी है, और उस रिकॉर्ड ब्रेक करना और रिकॉर्ड इक्वल करना धोनी का, सहवाग का, तो ये जो परफॉर्मेंस थी वो उसको वाकई अप्रिशिएशन बनती है। जो ऋषभ पंत की जितनी तारीफ की जाए कम है भाई। ये फाइटर बल्लेबाज है। जब इंडिया को सबसे ज्यादा ऋषभ पंत की जरूरत थी तब उंगलियों में फ्रैक्चर होने के बाद भी ये बंदा ग्राउंड पर आ जाता है और 54 रन की बहुत ही शानदार पारी खेलता है और दूसरे बेस्ट स्कोरर बनते हैं इंडिया के लिए। जी हाँ, पहले नंबर पर रहे साई सुदर्शन जिन्होंने 61 रन बनाए और दूसरे नंबर पर रहे हमारे चहेते ऋषभ पंत जिन्होंने 54 रन की बहुत ही शानदार पारी खेली। और ये पारी हो सकता था शतक में भी कन्वर्ट हो जाती अगर उनके पैर में फ्रैक्चर ना आया होता। लेकिन भाई क्या बात है, जब ये बंदा दोबारा फ्रैक्चर के बाद लौट कर आया ना, जब सबको लग रहा था कि ऋषभ पंत बल्लेबाजी के लिए नहीं
नहीं आ सकते हैं, तब ये बंदा आया और क्राउड ने भी बहुत अच्छे से चीयर किया और इन्होंने साबित कर दिया कि इनसे जबरदस्त, इनसे फाइटर बल्लेबाज इंडिया में ना आज तक कोई हुआ है, ना ही कोई हो पाएगा। क्योंकि पहले जब इनका एक्सीडेंट हुआ था, जब इनके पैर पूरी तरह से बेकार हो चुके थे, उसके बाद इस बंदे ने बहुत ही जबरदस्त वापसी की थी एक फाइटर की तरह, और ऐसा ही अब इन्होंने इंग्लैंड दौरे पर करके दिखाया है। भाई क्या बल्लेबाज है ये, सिर्फ बल्लेबाज ही नहीं, ये बहुत ही शानदार इंसान है जिसने बता दिया कि वो इतनी जल्दी नहीं छोड़ने वाले हैं। अगर इंडिया मुसीबत में है, चाहे इसके पैर टूट जाए, हाथ टूट जाए, ये ग्राउंड पर आकर रहेगा। और देखो उसके बाद भी इन्होंने 14-15 रन एक्स्ट्रा बनाए, जिसमें बहुत ही शानदार ये दिख रहे थे। इनकी बैटिंग में कोई कमी नहीं आई थी, बस ये था कि जो लोट के शॉट मारते हैं वो हमें देखने के लिए नहीं मिले, जो इनकी एक तरह से तकनीक ही है। सब कहते हैं कि आड़े टेढ़े शॉट मारते हैं, लेकिन इनकी खेलने का तरीका ही वो ही है। भाई ऋषभ पंत देखकर मजा आ गया। आप ऐसे ही टीम इंडिया के लिए खेलते रहिए और ऐसे ही रन बनाते रहिए। और एक बार फिर जब बेन स्टोक्स को भी लग रहा था कि बस रविंद्र जडेजा को आउट कर लीजिए और उसके बाद ऋषभ पंत बल्लेबाजी के लिए नहीं आएंगे और टीम इंडिया एक साथ से ही कोलैप्स कर जाएगी, लेकिन ऋषभ पंत कहाँ रुकने वाले थे भाई। वो इंडिया के लिए खेलना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, इंडिया के लिए जान लगाना चाहते हैं, और उन्होंने ये करके दिखाया है और बता दिया। जैसे ही ग्राउंड में आते हैं, सिर्फ इंडियन क्राउड ही नहीं, इंग्लैंड का क्राउड भी बहुत ज़्यादा मतलब बूम बूम करता है, इनको चीयर करता है। और हमारा ड्रेसिंग रूम, गौतम गंभीर जो किसी के लिए खड़े नहीं होते, वो भी खड़े होकर ताली बजाते हैं कि भाई ऋषभ पंत क्या फाइटर है भाई। जो लोग कहते थे ना जब IPL में इनकी फॉर्म नहीं चल रही थी कि भाई बेकार बल्लेबाज है, बेकार बल्लेबाज है, बेकार बल्लेबाज है, आप इंग्लैंड दौरे पर आप ऋषभ पंत का प्रदर्शन देखिए, क्या शानदार इन्होंने प्रदर्शन करके दिया है। लगातार हर मैच में 50-50 लगातार मारते हुए ही चले जा रहे हैं। तो बहुत ही शानदार इनिंग इन्होंने खेली है और मजा आया देखकर। और इस मैच में अगर ये ठीक होते तो इनका शतक ही मिस हुआ है, आप ये मानिए, नहीं तो ये बहुत ही शानदार तरीके से अपना शतक पूरा कर सकते थे। भाई ऋषभ पंत, आप सच में लाजवाब हैं। आप जैसा बैट्समैन इस वक्त इंडिया में क्या वर्ल्ड क्रिकेट में कोई नहीं है जो इस तरह से लड़कर खेलता हो, इतने दिल से खेलता हो और जज्बात के साथ खेलता हो। वेल डन ऋषभ पंत, बहुत ही शानदार इनिंग।